चलो देखो, ट्रिगोनोमेट्री में हमें पढ़ना क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। देखो बेसिक सी बात है, पहले ये समझ लो, सुनो आप सीरियसली। अब आ गया इस राइट एंगल ट्रायंगल अपने आप में एक, कह सकते हैं इसको कि बाकी सारे ट्रायंगल, इसका अलग रॉब है भाई राइट एंगल ट्रायंगल का, नहीं राइट एंगल ट्रायंगल अपने आप में भाई रखता है गट्स कि भाई हम हैं, पाइथागोरस थ्योरम से लेकर के सारा कुछ इसी में, पूरा ट्रिगोनोमेट्री इसी में है ना, ये अपने अंदर पूरा सब कुछ समा करके चलता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात जब हम करते हैं, बेसिकली मैं थोड़ा सा इसको एंड कर दूं कि ट्रिगोनोमेट्री में एक्चुअल में जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते क्या है सर। ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन द एंगल एंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल, वो भी किसके, राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब हम यहां पर बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री में देता क्या है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। और वो भी कैसा ट्रायंगल की बात करेंगे हम, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड्स हैं उसका साइड का एक पर्टिकुलर नाम होता है, हम सब जानते हैं कि अगर यदि ये 90 डिग्री यहां पर है तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस। अच्छा, परपेंडिकुलर बेस बदलता है अकॉर्डिंग टू द एंगल। अगर यदि सी एंगल को कंसीडर करें तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, है। और अगर यदि हम इसको हम ए लेकर के एंगल को चले तो ए के लिए हमारा ये बेस होगा और ये वाला परपेंडिकुलर होगा। जो एक्यूट एंगल होगा उसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर कहलाता है, ठीक है। अब हाइपोटेनस तो भाई फिक्स है, वो तो है ना 90 डिग्री का अपोजिट वाला। तो यहां पर ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, ये जो साइड्स हैं और ये जो एंगल है वो भी कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल। 90 डिग्री की भी बात करेंगे पर आगे, वो अभी नहीं करना, वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो यहां पर ये एंगल और इस साइड्स के बीच में क्या क्या रिलेशन बनता है यही ट्रिगोनोमेट्री बताता है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन बना, उस रिलेशन का नाम तो होगा ना भाई, है ना। हर एक रिलेशन का नाम होता है, ठीक है। हमारे पापा जी हैं, हमारे मम्मी जी हैं, दादाजी हैं, हर एक हमारे और उनके बीच एक रिलेशन है और उन रिलेशन का एक नाम है कि भाई कौन है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो नाम हम देखेंगे, यहाँ पे भी जो रिलेशन बनेगा साइड्स और एंगल के बीच, उसका नाम ही होता है, ये जो नाम हम लोग ये जो साइन कॉस पढ़ते हैं ना, वो उसका नाम ही है, ठीक है, उस रिलेशन का नाम है। सो बेसिकली हम ये मतलब एक थोड़ा सा ओवरव्यू तैयार करते हैं ताकि तुम्हें समझ में आए। बेसिकली ये रिलेशन का नाम है, ये जो साइन कॉस टेन ये सब पढ़ते हैं वो रिलेशन का नाम है। तो भाई साइन रिलेशन का नाम क्या हो गया, पहला साइन, ठीक है, SINE पूरा, ठीक है। वो तो हमारा व्हाट्सएप का देन है कि हम साइन को SIN लिखते हैं, मतलब व्हाट्सएप का देन नहीं, मतलब उसको हम SIN ही लिखते हैं, ठीक है। पर पूरा नाम क्या है उसका, साइन, ये है। फिर साइन के बाद पहला क्या आता है, साइन। दूसरा रिलेशन क्या आता है, नाम इसका कॉस आता है। तो कॉस का नाम है कोसाइन, ठीक है। थर्ड, टैन का नाम है टेंजेंट। फोर्थ, उसके बाद कोसेक आता है, तो कोसेक का पूरा नाम है कोसिकेंट, ठीक है, कोसिकेंट। और 5 में क्या आ जाएगा, कॉस का उल्टा सेक होता है तो इसका पूरा नाम है सीकेंट, ठीक है। और 6 में आ जाएगा टैन का उल्टा कोटेंजेंट। इसको शॉर्ट में इसीलिए हम लोग साइन कहते हैं, इसको कॉस कहते हैं, इसको टैन कहते हैं, इसको कोसेक कहते हैं, इसको सेक कहते हैं और इसको कॉट कहते हैं, ठीक है। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कोटेंजेंट होता है। ये सब याद रखिए ना, आगे हम लिखवा देंगे। इसी में जब हम, ये तो नाम हो गया।
अब रिलेशन क्या बनता है सर? तो रिलेशन बनता है सर, पहला रिलेशन जो बनता है वो क्या बनता है, बोलेंगे ये जो पहला रिलेशन है साइन, इसके साथ अगर दी हम कोई एंगल थीटा लगा दिए, मान लेते हैं इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है ये थीटा है, ठीक है, ये हमारा जो सी एंगल है ये हमारा क्या है, थीटा है। तो साइन के साथ थीटा लिख दिए। साइन के साथ थीटा लिखने का ये कतई मतलब नहीं है कि साइन इंटू थीटा, बिल्कुल नहीं, ठीक। जैसे ही साइन के साथ ये थीटा लग गया तो ये फेविकॉल का जोड़ है, ये दोनों आपस में अलग नहीं होगा, मतलब साइन और थीटा अलग अलग चीजें नहीं हैं, वो एक साथ है ना, तो हम उसको साइन थीटा कहेंगे। वैसे ही साइन थीटा अगर दी बात करें तो साइन थीटा का वैल्यू जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन का वैल्यू। दूसरा कॉस की बात करें तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की बात करें तो ये होता है बेस बाय हाइपोटेनस। और थर्ड टैन की बात करें तो टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। याद करने के बहुत सारे तरीके हर अलग अलग जगह पे मिल जाएगा। और हाँ, वो जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है हमारा, पिछले के पूर्वज भी हमारे यही बताते आए हैं, ठीक है, हम भी यही कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा देशभक्त ज़्यादा हूँ तो हम बोलूँगा पाकिस्तान हरा भरा और हिंदुस्तान, नहीं उल्टा हो गया, अरे उल्टा हो गया भाई, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा यार, मार देगा हमारा। अच्छा चलो, पाकिस्तान वाले भी खुश हो जाएगा इससे कम से कम, ठीक है। ये गड़बड़ हो गया, अरे गड़बड़ हो गया, पाकिस्तान है भूखा प्यासा भाई। और सच में आजकल तो कुछ ज्यादा ही है ना, उसका मॉल लूट करके ले जा रहा है। ये न्यूज सुने कि नहीं, बेचारा एक दिन का अब हाल फिलहाल की घटना है, बहुत बड़ा मॉल खुला, बहुत बड़ा, वहाँ का मालिक सोचा कि मॉल खोलते हैं और जितना उस डिस्काउंट दिया, पूरा डिस्काउंट दे दिया वो मॉल में, ठीक है। अब मतलब वहाँ की गरीबी इतनी हद से बढ़ गई है, अभी इकोनॉमी इतना खराब हो गया है कि वहाँ से क्या हुआ ना कि उन लोग सोचा कि पूरी तरह से एक ही दिन में डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। बेचारा मालिक बोल रहा था भैया पूरा साल के लिए डिस्काउंट रहेगा। अब इतना भीड़ आया, एक दिन जैसे ही डिस्काउंट दिया, नया मॉल खुला था बेचारा का, ठीक है। अब एक ही दिन जैसे ही आया, समझे, डिस्काउंट पता चले, जैसे कैसे होता है, अभी हम लोग को भी डिस्काउंट मिलता है तो ले भाई, सेल लगता है तो निकल लेते हैं, पूरा भीड़ पूरा मॉल में लगा दिया है। इतना भीड़ आया, पूरा मॉल ही लूट लिया, पूरा मॉल पूरा उसके बाहर पूरा कपड़ा उपड़ा सब ऐसे ही करके पूरा भीड़ जमा कर दिया, ठीक है। तो ये स्थिति है। तो खैर वो तो खैर अपना अपना इकोनॉमी का बात है भाई, ठीक है। अच्छे से रहोगे, इससे सीखना चाहिए भाई, अच्छे से रहोगे तो सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। पड़ोसी से बैर नहीं ले सकते आप। अच्छा भाई देखो, टाइम में ज़्यादा हो जाएगा यार, तुम गजबे करते हो, फिर क्या हो जाएगा। हाँ, हिंदुस्तान हरा भरा, यहाँ से बोलेंगे ना, ये तो गड़बड़ कर रहा है भाई। अब सही है, यहाँ लिख दो साइन, यहाँ कॉस और यहाँ टैन। टैन का उल्टा यहाँ क्या हो जाएगा, कॉट। कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक, है ना। तो अब देखो तो साइन इक्वल्स टू पी बाई एच, कोसेक इक्वल्स टू एच बाई पी, कॉस इक्वल्स टू बी बाई एच, सेक इक्वल्स टू एच बाई बी, जस्ट उल्टा हो जाएगा। टैन इक्वल्स टू पी बाई बी, कॉट इक्वल्स टू बी बाई पी, ठीक है। तो ये याद रखना है। बाकी हमारे पंडित जी हमारे हैं ही, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है। जो भी काम करना है जैसे याद रखना है भाई, याद रखना है यार तुम्हें, ठीक है। तो ये पहला हो गया। अच्छा, ये जो आया ये क्या है बेसिकली मैं बताऊं आपको, इसी को कहा जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। बात समझे बाबू।
ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ये जो यहां आया साइन थीटा, थीटा इज एंगल एंड पी बाई एच इज रेशियो। तो बेसिकली ये जो साइन थीटा देता है वो क्या देता है, रेशियो देता है। किसका रेशियो देता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। कॉस थीटा किसका रेशियो देता है, बेस बाय हाइपोटेनस का। डिपेंड करेगा आप थीटा क्या है और उसके अकॉर्डिंग बेस क्या है। आई बात समझ, जानने वाले को कोई रोक पाया है, चाहिए जल्दी जाइए, ठीक है। हाँ आराम से, डर लगता है गिरा बचिए, ठीक है। ये बात समझ में आया। तो इसी रेशियो, तो पहला जो टॉपिक ही है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक व्हाट, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। सो बेसिकली ये क्या देता है, ये हमारा रेशियो देता है। किसका रेशियो, साइड्स के बीच का रेशियो, ठीक है। जब हम इसके अंदर थीटा लगा देते हैं तो बस यहां याद रखना कि ये थीटा यहां क्या है, एंगल है, और ये जो निकला वो क्या है, ये रेशियो है। पहले तो ये बात समझ लेना, आई बात समझ। और ये तो आपको याद रखना ही है, कैसे याद रख सकते हैं उसका बता दिया है, अगर तुम्हें डायरेक्ट याद है कोई भी दिक्कत नहीं। तो अब इससे जो सवाल बनता है, जैसे जैसे एक चीज और देख लो इसमें, अगर मैं एक ट्रायंगल ले लूं, ठीक, और यहां A है, यहां B है, यहां C है, ये तो 90 डिग्री है, ये तो अपना रहेगा। अब मैं आपसे कहूं कि बताओ साइन A क्या होगा, तो A हमारा एंगल ये है, साइन A है, तो A क्या क्या होगा, A के लिए साइन तो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो साइन A है, A यहां है, तो A के अपोजिट में कौन है, ये वाला, तो ये परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, ये नहीं होगा। बोले सर ये तो खड़ा दिख रहा है सर, यही तो परपेंडिकुलर होगा, नहीं, ये एंगल A यहां है, तो इस एंगल के लिए हमारा ये बेस कहलाएगा, ये हमारा बेस होगा, और ये परपेंडिकुलर होगा। क्या ये बात समझ में आया। और भाई ये तो भाई फिक्स, हाइपोटेनस भी अपने आप में एक अलग है भाई इसका। अब एक बात बताओ, साइन ए तो परपेंडिकुलर यानी BC बाय क्या, AC। वैसे ही कॉस A रहता तो A के लिए बेस ये हो जाता AB बाय हाइपोटेनस AC। बोलो हाँ या ना। वैसे ही अगर यदि tan A रहता तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर ये यानी BC बाय AC। लेकिन इसी ट्रायंगल में, बाकी इसमें तो कोसेक जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा AC बाय BC, सेक हो जाएगा AC बाय AB, और tan हो जाएगा AC बाय BC। भाई बेस बाय हाइपोटेनस ना, देखो बेस बाय परपेंडिकुलर, H बाय B, H बाय P, सही है, ठीक है भाई। अब देखो यहीं पर अगर यदि बोल दे सेम ट्रायंगल हो और यहीं पर बोलते बताओ बाबू साइन C क्या होगा, तो साइन C, अब C को देखेंगे, तो अब इस C के लिए भैया, इस C के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। आई बात समझ। तो अब अगर यदि मैं कहूं साइन C, तो साइन C के लिए, अब इसको मैं अभी फिलहाल के लिए हटा दूं, अब इसके लिए, क्योंकि ये तो चेंज होता जा रहा है भाई, हैं। तो अब इस C के लिए ये B होगा और ये P होगा, बताओ। तो साइन C बोलते तो क्या बोलते, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी AB बाय AC। यहां AB बाय क्या आ जाता, AC। वैसे ही अगर मैं आपसे कहता cos C बताइए, तो cos C यहां है, तो C यहां है, तो इसके लिए बेस कौन होगा, BC। बेस बाय हाइपोटेनस होता है, तो बेस यानी BC बाय AC। और tan C क्या होता है भाई, tan C यानी परपेंडिकुलर बाय बेस यानी AB बाय BC। बोलो भाई। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ गलती लिखा है मैंने, tan A को परपेंडिकुलर बाय बेस लिखेंगे तो BC बाय AB लिखते हैं ना यहाँ पे, सॉरी ये BC बाय AB होगा ना, बोला नहीं तुम लोग यार। tan A यहाँ है, tan A के लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया, BC, और बेस कौन हो जाएगा, AB, तो BC बाई AB होगा।
अब tan c क्या लिखेंगे, c के लिए ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर, तो हाँ ए बी बाई क्या हो जाएगा बी सी। तो डिपेंडिंग अपॉन द एंगल की कौन सा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रेशियोज को लिखा करेंगे। ठीक है, आई बात समझ। पहला तो ये हुआ, समझ गए, इतना फटाक से नोट करो। कुछ रिलेशन आपको याद रखना है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रिलेशन, कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन याद रखना है। सर रिलेशन तो मैंने बोला वही है, लेकिन दो ट्रिगोनोमेट्रिकल रिलेशन के बीच, रेशियो के बीच क्या रिलेशन होगा वो चीज़ आपको याद रखना है। जैसे अभी मैंने बोला कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन इज इक्वल्स टू 1 बाई क्या हो जाएगा कोसेक। बात समझते जाना, साइन का उल्टा कोसेक होता है तो साइन इज इक्वल्स टू 1 बाई क्या हो जाएगा कोसेक, क्योंकि उल्टा होता है यानी रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, क्योंकि साइन होता है p बाई एच और कोसेक होता है h बाय p होता है। तो ये जो कोसेक को हम साइन में बदलेंगे, साइन को कोसेक में लिखेंगे तो 1 बाई क्या होगा कोसेक, क्योंकि रेसिप्रोकल है। ठीक, तो साइन इज इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक। अगर देखो तो भाई साइन होता है p बाई एच इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक होता है h बाय p, तो फिर से ये ऊपर चला जाएगा तो फिर से ये p बाय एच ही आ जाएगा, आएगा ना, आ गया ना। तो साइन का उल्टा क्या होता है भाई कोसेक होता है, तो साइन इज इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक। बहुत कई जगह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, या नहीं तो फिर कोसेक थीटा को भी हम 1 बाय क्या लिख सकते हैं, क्योंकि उल्टा होता है भाई, चाहे साइन को 1 बाय कोसेक लिखो चाहे कोसेक को 1 बाय साइन लिखो, बात एक है। या नहीं तो फिर कहीं कहीं साइन इंटू कोसेक, इसको मल्टीप्लाई करो, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आता है 1 आएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल है। जब एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 1 होगा ना। रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट क्या होता है 1 होता है। तो तुम्हें ये याद रखना है ना सर, ये मेन फॉर्मूला याद रखो, बाकी किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे, पर याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है कि साइन इंटू कोसेक बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्योंकि भाई इसको तुम फिर क्या लिख सकते हो 1 बाई साइन लिख सकते हो, और ये साइन है तो साइन थीटा कट जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि रेसिप्रोकल है। तो मेन फॉर्मूला ये याद रखना है। दूसरा, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो ठीक इसी प्रकार cos इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, या नहीं तो फिर सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, या नहीं तो फिर cos थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू 1, कुछ भी एक याद रखना है। मेन आपको क्या याद रखना है भाई, ये याद रखना है, ये तो आपको समझने के लिए, समझ गए। फिर tan का उल्टा cot होता है ना भाई, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय क्या बताओ cot थीटा, होगा या नहीं होगा, होगा। tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा, ये बात आई समझ में। तो ये तीन तो पहले आपको ये याद रखना है, क्या साइन इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक, cos इज इक्वल टू 1 बाय सेक, और tan इज इक्वल टू 1 बाय cot। ठीक, इसके बाद तुम्हें याद रखना है कि जो tan थीटा होता है वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कैसे, tan थीटा होता है p बाय b, होता है tan थीटा p बाय b। साइन थीटा क्या होता है p बाय h, कॉस थीटा क्या होता है b बाय h, h कैंसिल तो आ गया ना p बाई b, तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। याद रहेगा बात, tan थीटा का वैल्यू साइन थीटा बाय कॉस थीटा याद रखना है। ये तो बस ऐसे ही समझने के लिए, कोई भी फॉर्मूला याद रखें आप, मेन फॉर्मूला ये है सर, मेन रिलेशन ये है।
दूसरा tan का उल्टा क्या होता है भाई, cot थीटा। तो जब tan थीटा sin बाई cos होता है तो cot क्योंकि tan का उल्टा है तो ये फॉर्मूला भी उलट जाएगा, क्या हो जाएगा? समझ में आया? भले भैया बताओ। अरे आया? साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा। टेन थीटा का वैल्यू क्या लिखे हमने, साइन बाई कॉस, याद रखना साइन बाई कॉस। तो क्योंकि टेन का उल्टा कॉट होता है तो कॉट भी उलट जाएगा ना, उलट जा करके क्या हो जाएगा, कॉस बाई साइन हो जाएगा। हाँ, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस बाय साइन, साइन टेन थीटा साइन बाय कॉस। और फिर इसी प्रकार यहां से भी बोल सकते थे, ये भी याद रख सकते हो, वरना तुम्हारे तो पास है ही टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1। भाई टेन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो प्रोडक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला हो गया तुम्हारा, इधर से ये याद रखना है। और जो तुम्हारे पास मेन फॉर्मूला बनता है जो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होता है उसको तो हम आगे देख लेंगे। चलो हम लोग पहले इतने ही से क्वेश्चन करेंगे, ऐसा इसका यूज होगा आगे, ठीक है। बाकी ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉब्लम जो आएगा, एक छोटा सा एग्जांपल्स लेंगे, प्रॉब्लम रिलेटेड टू टी रेशियो। रेशियो से सवाल कैसे आता है, ठीक है, रेशियो से सवाल कैसा आएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन ले करके हम आगे बढ़ते हैं कि मान लो क्वेश्चन है कि इफ, हाँ, साइन ए इज इक्वल टू, अब साइन ए लिखा हुआ तो समझ जाना कि ए यहां कोई ना कोई ट्रायंगल का एंगल रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का। तो साइन ए का वैल्यू लेट्स सी कि 4/5 है, यानी रेशियो इसका 4 क्या है। तो आपको दे दिया कि फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, बाकी सारे जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो निकालें। तो बहुत ही आसान है, सुनो। अब साइन ए हमारा क्या है, 4/5, और साइन होता क्या है, p/h होता है, यानी p का वैल्यू हम 4k लेंगे। अब बोलेंगे सर k क्यों लिया आपने, क्योंकि जब भी रेशियो रहता है तो भैया एक कांस्टेंट हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि भाई मान लो 16:2 है, मान लो ये तो हो सकता है ना 4 रेशियो, मान लो 4 डिवाइडेड बाय 6 रहा हो, तो कट करके ना ये रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में आया होगा। आई बात समझ में। तो हम लोग डायरेक्ट नहीं बनाएंगे कि ई नहीं कि डायरेक्ट p बराबर 4 ले लिए, नहीं, p का वैल्यू क्या लेंगे, 4k लेंगे, क्योंकि रेशियो है, रेशियो में हम जानते हैं कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं। और h का वैल्यू क्या लेंगे, तुम यहां फिगर बना सकते हो एक छोटा सा, ज्यादा सही रहेगा। परपेंडिकुलर, यहां पर देखो a यहां ले लो, a यहां लेंगे तभी ये परपेंडिकुलर होगा, इसको b ले लो और इसको, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 4k और ये हमारा 5k। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, a भी निकालना पड़ेगा। तो भाई हम निकालेंगे बेस, b इज इक्वल्स टू, पैथागोरस से b का वैल्यू क्या होता है, √h² माइनस होता है h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b², दिस इज द पैथागोरस थ्योरम। तो यहां से p² निकालना है तो h² में माइनस करते हैं b², और b² निकालना है तो h² में माइनस करते हैं क्या, p²। तो हमको b चाहिए, तो b चाहिए तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट नहीं आ जाएगा, बताओ हाँ या ना, ये बात सही समझ में। अब तो b इज इक्वल टू √h² माइनस, तो यहां से b h का स्क्वायर, h क्या है हमारे पास 5k का होल स्क्वायर माइनस p क्या है हमारे पास 4k का होल स्क्वायर। सो नाउ b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये
25k² माइनस 16k²। तो b क्या आ जाएगा यहां से बताओ, 25 में से 16 गया 9k²। रूट के अंदर से 9 जब बाहर निकलेगा तो 3 बनकर, k² जब बाहर निकलेगा तो k बनकर, तो b का वैल्यू आ गया हमारे पास 3k। बोलो हाँ या ना, b का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास। अब सारा कुछ पता है सर, तो अब बारी बारी से निकालते हैं। b पता है, p पता है, h पता है, p पता है, h पता है। कितना आसान सवाल, सब झूठ मूठ में बोलता है ट्रिगोनोमेट्री बड़ी हार्ड है। cos a, ठीक है, cos a। सर cos a निकालना है तो cos होता है b/h। b क्या है 3k, b क्या है, h क्या है 5k, k कट गया, आंसर इज 3/5। k और k कैंसिल हो गया ना। फिर cos के बाद, sin के बाद cos, cos के बाद tan, tan a बताइए, अरे tan a क्या होगा, p/b, सॉरी p/b, परपेंडिकुलर बाय बेस, p/b याद रख लेना भाई, नहीं तो b/p मत कर देना, p/b। तो परपेंडिकुलर है 4k, बेस है 3k, कट गया, आंसर इज 4/3। नेक्स्ट है कोसेक a। कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो बस इसको उलट दो, पुट करने की जरूरत नहीं है, 4/5/4 हो जाएगा। नहीं समझे, क्योंकि कोसेक साइन का उल्टा होता है तो रेशियो भी उलट दो, समझे। हाँ बस बस बस, कॉस के बाद कॉस का उल्टा सेक, सेक को कॉस को उलट दो 5/3। कॉट टैन का उल्टा, इसको उलट दो, सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज आ गए 6 के 6। साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। तो ये सिंपल रेशियो वाला सवाल है, एकदम बेसिक सवाल। ठीक, करो इसको।